एलिवेशन इन क्लास 11th में बेटा अपन के पास में एक वाटर का फेज डायग्राम आता है। क्लियर? वाटर का फेज डायग्राम वो वाटर का फेज डायग्राम कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ होता है आपके पास में टेम्परेचर। हाँ बेटा सर थोड़ा तेज बोल दीजिए प्लीज। जस्ट 1 मिनट। ओके अब सही आ रही है बेटा आवाज? यस सर। यस सर। देखो बेटा वाटर का फेज डायग्राम होता है। फेज डायग्राम क्या बताता है अपन को वाटर का कि वाटर की 3 स्टेट्स होती है। कितनी स्टेट्स होती है बेटा? 3। H2O की, हाँ या ना? यस मतलब H2O की 3 स्टेट होती है बेटा। इस तरफ होती है अपन के पास में सॉलिड स्टेट। क्लियर? यहाँ पर होती है बेटा अपन के पास में लिक्विड स्टेट और यहाँ पर होती है अपन के पास में वेपर। यहाँ पर होती है बेटा आपके पास में वेपर, यहाँ होती है आपके पास में लिक्विड स्टेट। पूरा ध्यान से समझना। ये फेज डायग्राम ऑफ वाटर है। कितने बच्चों ने इस डायग्राम को देख रखा है कि हाँ सर हमने इस डायग्राम को कभी कभार नो सर। नहीं देखा? नो सर। ओके पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस करना। इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट के इधर की तरफ आपके पास में सॉलिड भी दिखेगा, लिक्विड भी दिखेगा आपको एंड वेपर भी दिखेगा। सब कुछ यहाँ पर अपन को दिखते हैं। तो अपन इस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिपल पॉइंट। ठीक, अब आप पहले एक बार ये देख लीजिए कि वेपर कहाँ पर है, लिक्विड कहाँ पर है और सॉलिड कहाँ पर है। क्लियर? सॉलिड है यहाँ पर, वेपर है यहाँ पर और लिक्विड अपन के पास में यहाँ। ठीक, अब बेसिकली होता क्या है? बेसिकली होता क्या है इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए। अगर मैंने आपसे बोला कि इस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं, किस पॉइंट पर बेटा? इस पॉइंट दिख रहा है बेटा पॉइंट? एक चीज बड़े ध्यान से समझते हुए चलना बेटा। इस पॉइंट पर मैं हूं तो इस पॉइंट के इधर की तरफ क्या दिखेगा? लिक्विड। और इस पॉइंट के इधर की तरफ क्या दिखेगा? वेपर। वेपर। अब मैंने बोला कि यहाँ पर टेम्परेचर है तो यहाँ पर क्या होगा बेटा अपन के पास में? यहाँ होगा प्रेशर। क्या होगा? प्रेशर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपन सभी को पता है, हाँ या ना? यस सर। 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। अपन बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या फिर अपन बोलेंगे 373.15 केल्विन। क्लियर? अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट अपन के पास में आ रहा है बेटा, ये आ रहा है आपके पास में 1 atm प्रेशर पर। कहां पर बात की जा रही है? 1 atm प्रेशर। अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा। क्लियर? अगर अपन ने प्रेशर कम या ज्यादा किया तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाटर का चेंज होता है। अपन अगर बोलते हैं कि वाटर 100 डिग्री पर बॉईल होता है तो इसका मतलब अपन के पास में प्रेशर कितना है वहां पर? 1 atm का प्रेशर है, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। क्लियर? तो मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर 1 atm था इस पॉइंट पर, तो इससे अपन जब आगे बढ़े इस पॉइंट पर आए तो यहाँ तक आपको क्या दिख रहा है बेटा? लिक्विड। और उसके आगे क्या दिख रहा है? वेपर। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला 1 atm प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर कितना आएगा? 1 atm। तो इसको अगर मैं नीचे मिलाऊंगा तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आ रहा होगा कितना आ रहा होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। भगवान कसम सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। आगी आप सर। खड़ा कर दो। आगे सर। आगी सर। आगी नहीं आई सर। एक का भी हाथ खड़ा कर दो बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। वेरी गुड। ओके ठीक है। इस टॉपिक को मैं बार-बार रिपीटेड पैटर्न में पढ़ाऊंगा। अगर किसी बच्चे को एक को भी डाउट आएगा तो मैं बार-बार उसका डाउट सॉल्व करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से। ये अपन के पास में जो अपन ने ग्राफ प्लॉट किया बेटा ऐसा, एक लाइन यहाँ, एक लाइन एक कर्व वाली
और एक लाइन ये वाटर का फेज डायग्राम होता है। फेज का मतलब होता है स्टेट के। वाटर की कितनी स्टेट्स होती है? 3 स्टेट्स होती है। तो भगवान कसम, एक सॉलिड होता है आइस की फॉर्म में, एक वाटर अपन के पास में लिक्विड होता है पानी की फॉर्म में, और एक अपन के पास में वाटर वेपर की फॉर्म में भी होता है। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। अब अगर मैंने बोला कि नीचे जलने पर अपन के पास में y एक्सिस पर टेम्परेचर बढ़ रहा है और x एक्सिस पर टेम्परेचर बढ़ रहा है और y एक्सिस पर अपन के पास में बेटा प्रेशर बढ़ रहा है, तो 1 atm प्रेशर मैंने मेजर किया। कितना प्रेशर मेजर किया? 1 atm प्रेशर। और 1 atm प्रेशर पर जब मैं आगे बढ़ा तो इस लाइन पर दो स्टेट्स टच हो रही है बेटा, एक तो लिक्विड स्टेट और एक वेपर। मतलब एक तो वाटर अपन के पास में पानी की फॉर्म में होगा, H2 वाटर की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होगा, और एक अपन के पास में वेपर फॉर्म में होगा। इस पॉइंट पर अगर इधर की तरफ चले अपन तो आपको H2O लिक्विड की फॉर्म में नजर आएगा, और इस पॉइंट पर अगर आप इधर की तरफ चले तो आपको किस फॉर्म में नजर आएगा बेटा? वो वेपर की फॉर्म में। हाँ या ना? तो सर यहाँ तक का तो थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ गया कि आप है ना ये समझाना चाहते हो, आप हम प्यारे प्यारे मासूम मासूम बच्चों को जिनके 10 बार में समझ में नहीं आता, उसको आप एक बार में ये समझाना चाह रहे हो कि इधर की तरफ चलने पर तो लिक्विड स्टेट दिखेगा और इधर की तरफ चलने पर वेपर दिखेगा। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो इसको अगर मैं नीचे की तरफ मिलाऊंगा तो टेम्परेचर कितना दिखेगा मुझे? 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस। प्रेशर कितना रहता है मैंने 80। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। भगवान कसम, यहाँ तक कुछ समझ में आ गया। ठीक है? यस सर। एक चीज और अगर मान लो ये वाला जो अपन को ग्राफ दिख रहा है, ये वाला ऐसा, ठीक है, इसमें मैं बोलता हूँ 1 atm पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर इधर की तरफ आओगे तो क्या दिखेगा? सॉलिड। आया ना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। इधर की तरफ कूद जाओगे तो क्या दिखेगा? लिक्विड। क्लियर? तो सॉलिड से लिक्विड, H2O आइस से लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है? जब टेम्परेचर कितना हो? 0 डिग्री सेल्सियस। आया ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। Yes. यहाँ टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सर पर सेल्सियस। प्रेशर 1 atm में रहेगा क्या? क्या बेटा? प्रेशर 1 atm में रहेगा कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना है? प्रेशर अपन 1 atm पे तो 100 डिग्री और 0 डिग्री की बात करते हैं बेटा, है ना? प्रेशर कितना रखते हैं अपन? प्रेशर कितना रखते हैं बेटा अपन? प्रेशर हमेशा अपन को रखना पड़ता है 1 atm। कितना रखना पड़ता है बेटा? क्या बेटा? उस पॉइंट पे क्या दिखेगा? मतलब ना सॉलिड हो ना लिक्विड हो, उस पॉइंट पे क्या दिखेगा? इस पॉइंट पर, सर इस पे ट्रिपल पॉइंट होता है बेटा, ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है। इस ट्रिपल पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे अपन, है ना? क्लियर? ये गैर कानूनी है। क्लियर? ट्रिपल पॉइंट मतलब इस पे डिस्कस किया जाता है जब अपन जेईई एडवांस के लिए अगर आप में से कोई पढ़ना चाहेगा, क्लियर, तो फिर अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इसको Yes, नहीं sir. करेंगे डिस्कस। बाकी ये समझ में आ गया, इसके इधर सॉलिड, इसके इधर लिक्विड, इसके इधर लिक्विड, इसके इधर वेपर। हाँ या ना? यस सर। ओके। ट्रिपल पॉइंट बेटा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपको वाटर, आइस, वेपर और लिक्विड तीनों भी फॉर्म में नजर आएगा। वाटर, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्लियर? तीनों form। और ये एग्जिस्ट, साइंटिफिकली एग्जिस्ट करता है। बताओ Clear? मैं बारे में भी। यस सर, थोड़ा सा तो बता दो। बेटा जो सिलेबस में है ना, पहले तो ये जो टॉपिक है ना तुम्हें अभी लंदा लगाएगा तुम्हें अच्छे से, पहले इसलिए इसको समझ लो, है ना? फिर बाकी का अपन सारा समझेंगे। पहले बताओ यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करना, पूरा फोकस। अब बेटा अपन क्या कर रहे हैं? अपन क्या कर रहे हैं इस डायग्राम में, ये था वाटर का, किसका था बेटा? वाटर का। हाँ या ना? H2O का। ये वोलेटाइल होता है। हाँ या ना? यस सर। इसके अंदर अपन डाल रहे हैं अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या डाल रहे हैं बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या डाल रहे हैं बेटा?
नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। वेरी गुड। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने के बाद अपन कौन सी प्रॉपर्टीज चेक करना चाह रहे हैं? बॉइलिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अपन को कब दिखता है? जब लिक्विड से वेपर बनती है तो ही तो बॉइलिंग पॉइंट दिखता है, हाँ या ना? यस सर। कि यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है कि जब अपन लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होते हैं तभी तो बॉइलिंग पॉइंट अपन को दिखता है। यहाँ पर 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट डाला था इसका, है ना? यस सर। वेरी गुड। अब बिल्कुल ध्यान रखना। तो सिर्फ इस पूरे ग्राफ में मेरे पास में कौन सा ग्राफ काम आएगा बेटा? ये वाला आया ना? यस इसको मैं रफ कर दूं क्योंकि तो सॉलिड का था, इसको भी रफ कर दूं। सिर्फ ओनली कितना सा टुकड़ा काम आने वाला है मेरे पास में? इतना सा। क्लियर है? यस तो सर। अब बिल्कुल ध्यान से यस देखो। अब बिल्कुल ध्यान से, अब इसको मैं रफ कर दूं। पूरा फोकस बेटा, बहुत फोकस करना पड़ेगा, है ना? पूरा प्रेशर और टेम्परेचर, ये था वो। क्लियर? और ये किसके लिए था? ये था आपके पास में एज ए प्योर सॉल्वेंट बोल देते हैं अपन, या फिर अपन बोल सकते हैं, हाँ या ना, सॉल्वेंट के लिए, वाटर के लिए, है ना? ये वाला कि इस तरफ क्या था अपन के पास में? लिक्विड। और इस तरफ क्या था अपन के पास में? वेपर। एक तरफ था लिक्विड, एक तरफ था वेपर। अगर इस पॉइंट से इधर कूद जाएंगे तो लिक्विड से वेपर बन गई, इससे इधर कूद जाएंगे तो आपके पास में लिक्विड रह जाएगा। क्लियर? अब इसमें अपन ने क्या किया? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर? ये अपन के पास में क्या है यहाँ पर? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे वाटर के अंदर मैंने शुगर ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी बेटा? शुगर। मान लो शुगर अपन ने ऐड कर दी। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, जब मैंने शुगर ऐड करी तो इसका ग्राफ चला जाता है कुछ आगे की तरफ, ऐसे। क्लियर? और ये किसका ग्राफ बना अपन के पास में? ये बना अपन के पास में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? किसका ग्राफ है मेरे पास में? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। हाँ या ना? यस अब बिल्कुल ध्यान से, मैंने बोला मान लीजिए आप कि यहाँ पर अपन के पास में जो प्रेशर है वो 180 में। कितना है प्रेशर? 180 में। इस पॉइंट पर, इस कट पॉइंट पर। तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ टच हुआ। क्लियर? इस ग्राफ को मैं नीचे बढ़ा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी इस टाइप के ग्राफ पर प्रैक्टिस नहीं की होगी। बेसिकली आते 11th क्लास में ही है, लेकिन प्रैक्टिस अपन ने नहीं की होगी, तो पूरा समझना बेटा। मैं पहले गया एक्स एक्सिस पर आगे की तरफ, मतलब मैंने प्रेशर को तो कांस्टेंट कर दिया। एक्स एक्सिस पर जहाँ टच हुआ वहां पर एक्स की वैल्यू निकाली मैंने, इतनी मेरे पास में यहाँ पर ये टच हुआ है। ठीक है? अब जो यहाँ पर ये पॉइंट टच हुआ बेटा, ये किसके लिए बता रहा है? ये पॉइंट अपन को किसके लिए बता रहा है? ये बता रहा है अपन को सॉल्वेंट के लिए। हाँ या ना? यस क्या ये कट पॉइंट अपन को सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा क्या? क्योंकि नीचे की तरफ क्या बढ़ रहा था? यस सर। टेम्परेचर। क्लियर? ये पॉइंट जहां पर अपन ने प्रेशर को 180 लिया, 180 पर रखते अपन स्टडी कर रहे थे टेम्परेचर कितना आना चाहिए था, तो इतना आया। ये अपन के पास में सॉल्वेंट आया। यहाँ तक का क्लियर है बेटा? यस इसी 180 को अपन ने आगे बढ़ाया, ये यहाँ आया, और इसको फिर मैंने नीचे बढ़ाया, तो यहाँ पर अपन के पास में जिसका आएगा वो कौन होगा? सॉल्यूशन। आया ना? तो अब बिल्कुल लॉजिकली बात कि सर आपने पता है क्या किया? आपने सर ऐसा किया कि आपने लिया पहले वाटर। सुनना बेटा ध्यान से, सर आपने क्या लिया? पहले वाटर लिया। जितना सर हमें समझ में आया बता रहे हैं आपको कि हमने सर एक बार पहले वाटर लिया। क्लियर? और जिस रूम में हम ये टेम्परेचर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस रूम का प्रेशर हमने कर दिया सर 180। प्रेशर कितना कर दिया हमने रूम का सर?
1 एटीएम कर दिया और फिर आपने है ना इसके नीचे लगाई होगी आग। आग लगाने के बाद में जब ये बॉईल हुआ तब आपने इसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर किया जो कि इतना आया है 1 एटीएम पर। हाँ या ना? Yes, sir. है ना? फिर सर आपने क्या किया, इसके अंदर शुगर डाल दी। इसके अंदर क्या डाल दी सर आपने, यहाँ पर शुगर ऐड कर दी। आपने शुगर डाल दी। शुगर डालने के बाद फिर आपने इसको बॉईल किया और इसका टेम्परेचर नोट किया। तो अब सर ये ना सॉल्वेंट तो नहीं रहा, अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर इसने बना लिया सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का फेज डायग्राम जो गया अपन के पास में वो ऐसे आगे की तरफ से गया है सर। और ये जो गया है ना ये एक्सपेरिमेंटली गया है। कैसे गया है बेटा? एक्सपेरिमेंटली। क्लियर? अभी समझेंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंटली, सर क्या बोल रहे हो मैं समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या एक्सपेरिमेंटली, अभी समझ में आएगा। क्लियर? तो ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो मुझे बताओ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से ज्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका है? Solution. Solution. सॉल्यूशन का। तो क्या अपन के पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सर बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल हुआ सर बिल्कुल। अच्छा मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि मुझे बता सकते हो कि डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर डिफरेंस तो ये आएगा डेल्टा टी। Solution टी का minus मतलब solvent. टेम्परेचर और बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो डेल्टा टी। डेल्टा टी। और एक्सपेरिमेंटली अगर आप बंदे को बताना चाहोगे बोलोगे कि सर डेल्टा टी भी जो होगा ना ये अपन के पास में आएगा टेम्परेचर सॉल्यूशन का माइनस टी नॉट सॉल्वेंट। हाँ या ना? Yes, sir. प्रैक्टिकली भी applicable Yes, क्या? क्या सर बेटा? ग्राफ में भी एप्लीकेबल है क्या? प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेबल है क्या सर ये? बिल्कुल बेटा सभी तो पढ़ रहे हैं अपन। सर ये ग्राफ फिजिक्स में आपको थर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस का था। वो ग्राफ वो बेटा आपके पास में कर्व होता है ना, कर्व होता है। कर्व तो कहीं भी लगा सकते हो ना, कहीं भी आ सकता है साइंस में, है ना। और ये एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे फिजिक्स में नहीं था, ये केमिस्ट्री में भी था, थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11। क्लियर? तो टी Yes, नॉट sir. सॉल्वेंट को अपन हमेशा बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 से। किससे करते हैं? 2 से। 1 से अपन हमेशा करते हुए आए सॉल्यूट को, तो 2 से रिप्रेजेंट करते हुए आए अपन सॉल्वेंट को। हाँ या ना? Yes, sir. ओके। तो ये क्या है अपन के पास में डिफरेंस, डिफरेंस कि कितना डिफरेंस था, कितना डिफरेंस था। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? Yes, sir. आ गई. थोड़ी बहुत तो हमें आ गई है, थोड़ी बहुत आ गई। अब बिल्कुल ध्यान से बेटा, पूरा लॉजिक से एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, पूरा ध्यान से देखना बेटा। पूरे ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, है ना, और फोकस करके पढ़ रहे हो बेटा। तो कहीं पर भी अगर डाउट आए तो पूछना। ये था वोटर, क्या था बेटा? एक क्लोज कंटेनर में क्या रखा हुआ है? वाटर रखा हुआ है। तो वाटर क्या करता है बेटा? सरफेस से इसके मॉलिक्यूल्स उड़ते हैं और वेपर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? सरफेस से मॉलिक्यूल उड़कर क्या बनाते हैं बेटा? Vapor. वेपर। यस सर। हाँ। जब इस बोतल के अंदर में कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूं, क्या ऐड कर देता हूं बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है, इसमें जब डिसॉल्व होता है, पूरे सिस्टम में जब डिसॉल्व होता है, ठीक है, पूरे सिस्टम में डिसॉल्व होगा। समझना, बहुत लॉजिकली, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। मैंने माना शुगर इसके अंदर डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा? शुगर। क्लियर? शुगर मैंने इसके अंदर डाल दिया और ये शुगर अपन के पास में डिसॉल्व, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स से ये डिसॉल्व हो गए। पूरे के अंदर
मॉलिक्यूल में बहुत बड़े बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैंने बहुत बड़े बनाए। अच्छा, अपन ने कभी ग्लास में शक्कर को डिसोल्व किया होगा, शुगर को घोला होगा, हाँ या ना? सबने Yes, बोला होगा। यस सर। यस कभी किसी ग्लास में अपन ने शुगर को डिसोल्व किया और अपन चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कितना मीठा हुआ, तो अपन थोड़ा सा पीते हैं ऐसे। yes sir. तो यस उसकी जब अपन ऐसे पीते हैं ना हल्का सा टेस्ट करने के लिए ऐसे, तो ऊपर की एक लेयर ही पी पाते हैं क्या अपन? पता क्या सर? आधा चम्मच। अगर सपोज इट पता क्या सर करो, अगर सपोज इट आपके पास में किसी यूटेंसिल के अंदर आपने शुगर डिसोल्व किया है, अब आपसे बोला गया उसको टेस्ट कर लो, आपको एक चम्मच दिया गया, तो चम्मच से क्या करोगे आप? चम्मच को बिल्कुल नीचे तक डाल के ऊपर खींचोगे या ऊपर से थोड़ा सा निकाल के टेस्ट कर लोगे? ऊपर से ऊपर से थोड़ा सा निकाल। नीचे से ऊपर से कर लोगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि गिलास में यूं नीचे तक चम्मच डाल रहे हो फिर यूं नीचे से निकाल के फिर टेस्ट कर रहे हो कि हाँ पूरे में घुला या नहीं घुला। नहीं अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, ऊपर से निकाल के टेस्ट कर लेते हैं ना। यस सर. यस सर। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो वाटर होगा, सरफेस पर जो वाटर होगा, इस वाटर के साथ में सरफेस पर यहाँ पर शुगर के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, हाँ या ना? यस सर. हाँ सर. होंगे ना, क्योंकि अपन कभी चम्मच से अगर निकालेंगे तो अपन क्या करते हैं, सिर्फ चम्मच से अपन ओनली ऊपर ऊपर का तो निकालते हैं, है ना, तो टेस्ट कर लेते हैं, ऐसे तो करते हैं बेटा। और अपन को पता लग जाता है कि हाँ मीठा है या फीका है और डालना है नहीं डालना, ऐसे मॉलिक्यूल सर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा। मॉलिक्यूल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। देखो ये बच्चा साइंटिफिक लैंग्वेज यूज कर रहा है, मॉलिक्यूल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक, अब देखो पूरा फोकस करना, सरफेस पर जब मॉलिक्यूल्स आ गए हैं शुगर के, तो ऑब्वियसली अब सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल कम होंगे एज कंपेयर टू पहले थे। यस सर। यस सर जैसा जब आपने शुगर नहीं डाली थी तब तो सरफेस पर सिर्फ वाटर ही वाटर था, तो वो वेपर बना रहा था, ज्यादा वेपर बन रही थी क्योंकि सरफेस पूरी फ्री थी, क्लियर, पूरी सरफेस पर वाटर था। लेकिन जब आपने उसके अंदर शुगर डाली, क्लियर, तो सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में अब शुगर के भी मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ या ना? यस सर। यस भगवान जन्म, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही की सर आपने ये बात। किया तो हमने भी पहले था, लेकिन बात आज हम थोड़ा साइंटिफिकली पढ़ रहे हैं। जैसे चम्मच से तो हमने भी खूब निकाल निकाल के टेस्ट किया था, लेकिन पता हमें आज लगा कि सरफेस पर दोनों के मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना? सर यस। हाँ बेटा। सर लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स कम कहाँ हुए, वो तो वही रहेंगे ना? नहीं बेटा, सरफेस तो एक कांस्टेंट है ना, एक गिलास है पर के पास में, उसका डायमीटर तो फिक्स है, उसको जो सरफेस एरिया आ रहा होगा, अब उस सरफेस एरिया में वाटर के साथ में शुगर के मॉलिक्यूल्स भी तो आ चुके हैं। सर वो तो उस स्पेसेस में घुस जाएंगे ना सर, मॉलिक्यूल्स के स्पेसेस में। सर ऐसा हमें कभी पढ़ाया गया था कि ऐसा होता है। मॉलिक्यूल के स्पेस में शुगर घुस जाएगी यस सर, वो ऑक्यूपाई कर लेती है वो वेकेंट स्पेसेस। सर ये सर, साइंटिफिक लेकिन शुगर तो बहुत बड़ी होती है उसके। डिसॉल्व फॉर्म में तो वो छोटी हो जाएगी ना, वो इतनी बड़ी थोड़ी ना दिखेगी। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, जब बहुत स्मॉल अमाउंट अपन के पास में ना तो अंदर स्पेस में जाता है, लेकिन स्पेस में जाने का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ सरफेस एरिया ही कवर नहीं करेगा, कुछ तो भाई शुगर जो है ना बेटा, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, शुगर जो है वो मैटर है, पर्टिकुलर मास एंड स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यस सर। ठीक है, तो वाटर का जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, तो वहां पर वाटर का भी सरफेस तो डाउन होता है, सरफेस तो उसका भी कम लगेगा। पहले जितना सरफेस वाटर कवर अप कर पाता था, क्लियर, अब उतने में भी अगर आप शुगर भी डाल रहे हो तो अब कुछ पार्ट शुगर भी लेगा, कुछ पार्ट वाटर भी लेगा, ऐसा होगा बेटा। और मैं बात किसकी कर रहा हूँ, सिर्फ ओनली फर्स्ट लेयर की, इस फर्स्ट लेयर की, कि इस फर्स्ट लेयर में वाटर भी अपन के पास में, वाटर भी है, और वाटर के साथ साथ कुछ पार्टिकल अपन के पास में किसके आ चुके हैं, शुगर के आ चुके हैं। ऊपर वाली लेयर सारी लेयर्स में भी तो यही होगा ना, सेम क्या बेटा? सिर्फ फर्स्ट लेयर में क्यों, बाकी सारी लेयर में भी तो शुगर। सारी लेयर्स में ऐसा ही तो होता है। कभी अपन कुछ डिसॉल्व करके, शुगर डिसॉल्व करके कभी पीते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि ऊपर से फीका लगा नीचे से मीठा लगा, ऊपर से मीठा लगा नीचे से फीका लगा,
ऊपर और नीचे से तो मीठा लगा, बीच में से फीका लगा, नो सर। यूनिवर्सल डिसोल्व है ना। क्लियर? सारा पूरा आपके पास में यहाँ पर बेटा यूनिफॉर्म डिसोल्यूशन होगा, एक ही पूरी फॉर्म में डिसोल्यूशन होगा ऊपर से लेकर नीचे तक। पहले बताओ कितने बच्चों को ये बात हल्की फुल्की समझ आ सर वाटर पेपर तो वहां पे उतनी रहेगी ना जितनी पहले थी। क्या बेटा? वाटर पेपर तो उतनी रहेगी ना जितनी पहले थी वहां पे। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अपन पढ़ रहे हैं बेटा साइंस, साइंस में अपन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो पूरी हर एक चीज को बेटा अपन लॉजिक के साथ ही पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो पहले जो सरफेस था आपके पास में वाटर का, पूरा पूरा सरफेस किसका था? वाटर का। जब शुगर ऐड की गई तो यहाँ पर बेटा किसके पार्टिकल्स भी आ जाएंगे? शुगर के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। कुछ स्पेस खाली है जहां पर वाटर है, कुछ स्पेस आपके पास में शुगर ने ऑक्यूपाई कर ली। तो जिन स्पेसेस को शुगर ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो शुगर होता है आपके पास में बेटा नॉन वोलेटाइल। क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल होने की वजह से वो अपनी वेपर फॉर्म तो नहीं बना सकता, लेकिन वाटर तो बना सकता है। तो जहां पर आपके पास में वाटर को स्पेस मिलेगा, वहां से वाटर अपनी वेपर फॉर्म बनाएगी, जहां से स्पेस मिलेगा। क्या बोला मैंने? जहां से स्पेस मिलेगा। लेकिन पूरी जगह से तो स्पेस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपके पास में कुछ जगह तो ऐसी है जहां पर ऑलरेडी शुगर आ चुकी है, तो हर जगह से आपके पास में स्पेस आपको नहीं मिलेगा। हाँ यार, यस सर। यस सर। हर जगह से स्पेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। कुछ ही जगह से स्पेस मिलेगा जहां से वेपर बनेगी। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना से बात बताइए, क्या क्या वाटर जब प्योर फॉर्म में था उसकी वेपर फॉर्म ज्यादा थी, या फिर जब वाटर शुगर के साथ में है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वेपर फॉर्म ज्यादा होगी? आपका जब वाटर अकेला था जब उसकी वेपर फॉर्म ज्यादा होगी। क्या बेटा? तो अकेला होगा सर। शुगर डिसोल्व जब अकेला हुआ ना वाटर, जब उसकी वेपर ज्यादा होगी। जब वाटर अकेला होगा उस टाइम पर उसकी वेपर ज्यादा होगी, लेकिन जब अपन ने यहाँ पर कुछ डाल दिया तो वेपर थोड़ी सी कम रहेगी। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अभी यही आपको समझाना चाहता हूँ, पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस। कि अगर सपोज दैट अपन के पास में सिर्फ और सिर्फ वाटर है, क्लियर, तो इस केस में बनने वाली वेपर्स आपके पास में ज्यादा होंगी, क्लियर। और अगर अपन के पास में वाटर के साथ में अपन ने कुछ और सब्सटेंस भी डिसॉल्व कर दिए जो कि नॉन वोलेटाइल है, कैसे थे बेटा? नॉन वोलेटाइल, तो यहाँ पर बनने वाली वेपर फॉर्म अपन के पास में कम होगी। यहाँ बनने वाली वेपर फॉर्म्स कैसे हुई अपने पास में? कम होगी। इसमें ज्यादा वेपर फॉर्म, इसमें कम वेपर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सरफेस किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से भी भर चुका है। सरफेस अपन के पास में पूरा 100% फ्री नहीं है। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। कितने बच्चों को बात यहाँ तक समझ में आई? पहले यस यस सर। यस सर। भी इंक्रीज होगा शुगर क्या की बेटा? वजह से? वाटर के वॉल्यूम में भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा क्या शुगर बेटा की? वॉल्यूम में बिल्कुल इंक्रीज होता है वॉल्यूम, लेकिन इतना होता है कि अपन उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब ना के बराबर इंक्रीज होता है। कैसे होता है बेटा? ना के बराबर। क्लियर है यहाँ तक का सबको? पहले हाँ है ना? यस। यस अब मैं पहले इस पूरे बोर्ड को रब कर रहा हूँ, इस पूरे बोर्ड को रब कर रहा हूँ और सारी चीज को एक बार आपको सिस्टमेटिकली वापस से दिखा रहा हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे के बेटा थोड़ा कम भी समझ में आया तो वो पूरी तरीके से इस चीज को समझ जाए। सर नाक के बराबर क्यों होगा वॉल्यूम में? बेटा क्योंकि वही जो लॉजिकली थोड़ी देर पहले आपने बोला था, यस स्पेस सर। ऑक्यूपाई करता है, हाँ सर। वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है लिक्विड का, लेकिन सरफेस ऑक्यूपाई नहीं करता बेटा, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सर तो मैं डिबेट जीत गई सर। बेटा सर फिर तो मैं डिबेट जीत गई। नहीं, गलत तरीका है आपका बोलने का, थोड़ा सा गलत है बेटा।
ओके सर। क्या नाम है बेटा आपका? सर कनिष्का। आप कह रहे हो ना बेटा, वो लॉजिक आपका सही है कि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन मेरा ये कहना था कि वो सरफेस पर भी रहेगा, है ना? यस सर। गुड। देखो बेटा, थोड़ा सा अपन ने अलग लिख दिया। मैंने बोला एक सॉल्यूट लिया मैंने, उसको एक सॉल्वेंट में डाला तो क्या बनाया? एक सॉल्यूशन बना। सॉल्यूट जो है मेरे पास में वो है नॉन वोलेटाइल। कैसा है बेटा? नॉन वोलेटाइल। और सॉल्वेंट कैसा है मेरे पास में? सॉल्वेंट कैसा है मेरे पास में? और दोनों को मिलाने से क्या बना बेटा? एक सॉल्यूशन बना। आया ना? यस सर। मैंने बोला नॉन वोलेटाइल, मैंने यहाँ पे लिया शुगर। क्या लिया बेटा? शुगर। और वोलेटाइल लिया मैंने यहाँ पर वाटर। क्या लिया बेटा? वाटर। शुगर को मिला रहा हूँ मैं वाटर से और बना रहा हूँ बेटा एक सॉल्यूशन। क्या बना रहा हूँ बेटा? एक सॉल्यूशन। वाटर जो मेरे पास में था, इसकी कुछ वेपर फॉर्म थी 1 2 3 4 5 6। मैंने वेपर फॉर्म बना, कितनी वेपर फॉर्म बनेगी बेटा? 6। क्लियर? और मेरे पास में कुछ थी शुगर। ये क्या है बेटा? शुगर। क्लियर? देखो, जब ये मिले, जब ये मिले, यस सर। यस सर। क्या होगा बेटा? जब ये मिले, फिर मिलने पर कुछ स्पेस यहाँ पर शुगर ऑक्यूपाई करेगा। यस सर। सरफेस पर भी क्लियर रहेगा तो शुगर पूरी ही के अंदर, लेकिन सरफेस पर भी कुछ उसने कवर अप किया है। आया ना? किया, जिसकी वजह से कम स्पेस मिल पाता है। कम स्पेस मिलने की वजह से वाटर आपके पास में कम वेपर बना पाता है। कैसी वेपर बना पाता है बेटा? कम। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आई? यस सर, आ गई। सर ये बात तो अब हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यस सर। तो अगर हम वाटर के सैचुरेशन पॉइंट तक शुगर डालें उसमें, तो वो वेपर बनाएगा क्या? सैचुरेशन हाँ बनाएगा बेटा, बनाएगा। जब तक सरफेस पर वाटर तुम्हें दिखता रहेगा ना, तब तक वेपर बनती रहेगी, लेकिन कम बनेगी। कैसी बनेगी? कम। क्लियर? अब बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, पूरा फोकस करके ध्यान से सुनिए, पूरा फोकस करो। क्या बनाने वाला हूँ बेटा मैं? बोलो। फेज डायग्राम। यस सर। बोलो ना बेटा। प्रेशर। किसका है ये? सॉल्वेंट। इसका मतलब कि वाटर का। क्लियर? जब मैंने प्योर वाटर में कुछ नॉन वोलेटाइल डाला, कुछ नॉन वोलेटाइल डाला, तो मेरे पास में वेपर प्रेशर कम आया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। क्या ये बात सही है? यस। यस सर। हाँ या ना? यस सर। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं कि सॉल्यूशन बनने पर इसका बेटा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपन के पास में लो हुआ है, कम हुआ है। हाँ या ना? सॉल्यूशन का अपन के पास में वेपर प्रेशर लो हुआ है, कम हुआ है। हाँ या ना? यस सर। है ना? Yes, solution का sir. वेपर प्रेशर कम हुआ है। सर भगवान कसम कम हुआ है। और एक Yes, बात sir. और, एक बात और। कल मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर पानी में आप शक्कर घोलोगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ना? यस सर। Yes, बॉइलिंग पॉइंट sir. बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। यस सर। Sir, बढ़ेगा। सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो है आई बढ़ेगा। हाँ या ना?
Yes, sir. सॉल्यूशन का कि सर यहाँ तक की कहानी में हमें समझ में आ गई है, यहाँ तक की कहानी में Yes, हमें समझ में आ sir. गई है। यस सर आ गई सर। ये Yes, बेटा sir. वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक चल रहा है पूरे केमिस्ट्री का, वन ऑफ द बेस्ट। क्लियर? मैं नंबर 1 पे नहीं डाल रहा हूँ इसको, नंबर 1 पे तो पी लोग ही रहेगा, क्लियर, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है। क्लियर? मेरी बैटरी अबाउट लो, कोई बात नहीं सर, क्लास भी खत्म होने वाली है। कल पढ़ लेंगे सर, कोई दिक्कत। बेटा मैं चार्जर लगा लूंगा बेटा, तुम टेंशन मत लो। सर नंबर 1 पे कौन सा? देखो बेटा पूरा फोकस करना, पूरा फोकस। सर हाँ बेटा, सर नंबर 1 पे कौन सा टॉपिक है? क्या बेटा? नंबर 1 पे कौन सा टॉपिक है? नंबर 1 पे पी ब्लॉक, पी एंड डी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो क्या है, रटंत विद्या पे काम करती है बेटा, रटंत विद्या पे। याद होगा तो कर दो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री कोई सी पूरा 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के एक भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं होती है, लेकिन मैं इनऑर्गेनिक को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मानता हूँ, क्योंकि वो रटंत विद्या पे काम करती है। अगर अपन को याद है चीजें तो अपन उसके क्वेश्चन इजीली बना पाते हैं, नहीं है याद तो नहीं बना आप पाते। पढ़ाओगे ना सर? ऐसा होता है बेटा, तुम इधर तो फोकस करो। ये किसका फेज डायग्राम था? वोटर का। और अब अपन को पता चल चुका है कि वोटर में सॉल्यूट डाला तो आपके पास में जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें प्रेशर कम लगता है, प्रेशर कम लगने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ये चीज अपन ने कल भी समझी थी। कैसे बेटा, कैसे समझी थी कल अपन ने? याद है कुछ? यस सर। क्या था? प्रेशर कुकर, और ये क्या थी बेटा? कढ़ाई। कढ़ाई कढ़ाई। नहीं, ये प्रेशर कढ़ाई कुकर नहीं में प्रेशर कैसा रहता है? ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा लगता है? कम। क्लियर? अभी अपन के पास में प्रेशर कैसा हो गया है? कम। बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया? ज्यादा। आगे बात समझ में, वही बात है ना? तो अब एक चीज बताइए कि जब मैंने 1 स्पून शुगर डाला था तो मेरे पास में वेपर प्रेशर कम हुआ था। वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, आया ना? बढ़ेगा। हाँ सर। ठीक है। अब अगर मैंने बोला आपसे कि मैंने इसके अंदर 3-4 चम्मच और शक्कर डाल दी, बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। क्लियर? अब आपने बेटा चाय बनाते टाइम देखा होगा कि अगर वो उबल रहा है, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाली वो रुक गया, फिर वापस उबलने लगेगा, फिर अपन ने 2 चम्मच और डाल दिया, बहुत देर के लिए रुक गया, फिर जैसे उबलने लगेगा अपन ने बहुत सारी डाल दी, फिर वो बहुत देर तक नहीं उबलेगा, है ना? ऐसे होता है ना? कंटिन्यूअसली डालने से होता क्या है अपन के पास में, जैसे अपन नॉन वोलेटाइल को ऐड करते जाते हैं तो नॉन वोलेटाइल यहाँ पर क्या काम करता है बेटा? आपके पास में जो वेपर प्रेशर होती है ना, उसको कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है? कम करता रहता है। बहुत सारा जब अपन ने डाल दिया तो वेपर प्रेशर कैसा हो गया अपन के पास? बहुत कम वेपर बन पा रही है। ये एक बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्लियर? भावनाओं पर फोकस करना बेटा, क्लियर? एक किस लिए बनाई? सिर्फ समझाने के लिए कि भाई बहुत सारा डाल दिया अपन ने, जब बहुत सारी शुगर डाल दी, क्लियर, इस पानी के अंदर, तो वेपर प्रेशर कम बन रहा है। पहले तो पानी का जो वेपर प्रेशर बन रहा था प्योर वाटर का, वो तो बहुत सारे बन रहे थे, क्लियर, बहुत सारा बन रहा था, लेकिन जब हमने शुगर ऐड कर दी बहुत सारी तो वेपर प्रेशर बहुत कम बन रहा है। वेपर प्रेशर बहुत कम बन रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन का? बहुत ही हाय ज्यादा। आया ना? बहुत हाई। यस सर। क्लियर है यहाँ तक का? यस सर क्लियर है। यस सर। गुड। अब एक चीज देखना, एक चीज ध्यान से देखना कि जब मैंने सॉल्यूशन बनाया 1 चम्मच डाल दी, कितना? 1 चम्मच। शुगर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? यस सर। थोड़ा आगे आ जाएगा ग्राफ। 1 चम्मच और डाला, ग्राफ और आगे आ जाएगा, आया ना? 1 चम्मच और डाला, ग्राफ थोड़ा और आगे आ जाएगा। ऐसे करते 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 ग्राफ बढ़ता जाएगा, आया ना? यस सर। क्या जितना ज्यादा मैं शुगर ऐड करता जा रहा हूँ, ग्राफ में मेरे पास में डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा दिख रहा है? यस सर। यस सर। मैंने बोला यहाँ पर 1 atm था, कितना था बेटा? 1 atm, पूरा मुद्दे की बात। यहाँ पर कितना था? 1 atm।
180 को जब मैंने यहाँ टच किया तो पानी तो उबल गया, पानी तो उबल गया, उबल इसका गया। टेम्परेचर नोट कर लिया मैंने ये वाला। किसका है बेटा ये? वाटर का, पानी का। वाटर का है ना, वाटर का। क्लियर? इसके बाद में मान लो जब मैंने बहुत सारा डालता गया लास्ट में यहाँ पर आके रुका, तो इसका जो मैं करूंगा वो ये टी सॉल्यूशन बताएगा। हाँ या ना? यस सर। इन दोनों का Sir? डिफरेंस मुझे क्या बताएगा? इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा टीवी। सर डेल टीवी का मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में। और वो कितना होगा? टी सॉल्यूशन माइनस TH2O। TH2 का मतलब टी सॉल्वेंट का मतलब नोट किसने लगा रहे हैं? क्योंकि ये प्योर है। नोट किसने लगा रहे हैं? क्योंकि ये क्या है आपके पास में? प्योर वाटर है ना। यस सर। सर डेल्टा टीवी कितना आया बेटा? TS माइनस T02। अब एक चीज बताइए, ये डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा जब मैं इसमें शुगर ऐड करता ही जाऊंगा। हाँ या ना? फुल Yes, लाइन सुनना। डेल्टा टीवी बढ़ता ही जाएगा जब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करता ही जाऊंगा। हाँ या ना? यस सर। ऐसा तो आएगा हाँ ना। हाँ या ना? हर एक बच्चा, क्लास का हर एक बच्चा मेरी लाइन को पूरा ध्यान से सुने बेटा, थोड़ी देर वॉल्यूम तेज करके पूरे ध्यान से। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा जब मैं शुगर ऐड करता ही जाऊंगा। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एक और लाइन बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा रफ कर दूं क्या बेटा इधर से? यस वेरी गुड। नेक्स्ट, पहला पॉइंट मैंने बोला कि टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ते ही जाएगा जब शुगर अपन ऐड करते ही जाएंगे, है ना? ये अपन ने बोला। दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूं, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा जब वेपर प्रेशर का डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा। वेपर प्रेशर का डिफरेंस को मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं। वेपर प्रेशर का डिफरेंस जब बढ़ता ही जाएगा। सर एक मिनट रुको, आप रुको जरा सर, आप सब्र करो। ऐसे धक्का मुक्की नहीं, इतने सारे कॉन्सेप्ट में धक्का मुक्की अभी हमें समझ में नहीं आया। देखो बेटा, पहले मैंने डाला 1 चम्मच। कितने चम्मच? 1 चम्मच। क्लियर? यहाँ कितने वेपर्स बनी हुई थी? 6 वेपर्स। समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ कितनी वेपर्स बनी हुई थी? 6 वेपर्स। जब 1 चम्मच डाला तो यहाँ कितनी रह गई? 5। सॉल्यूशन में कितनी बनी? 5 बनी। क्लियर? प्योर सॉल्वेंट की कितनी थी? 6 वेपर, सॉल्यूशन में बनी 5 वेपर। हाँ या ना? यस सर। हर एक बच्चा बेटा पूरा फोकस करके, बेटा पूरा फोकस करना है इधर, पूरा फोकस। तो उड़ जाने तुम्हारे, भगवान कसम उन बच्चों के। अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद बहुत सारे चाय लेके छत पे बैठे बैठे सोचे क्यों साइंस ले लूं, इसलिए पूरा फोकस करना। जब मैंने 1 चम्मच और शक्कर डाली तो यहाँ पर वेपर फॉर्म बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी। भाई जब 1 चम्मच डाली थी तो कितनी वेपर फॉर्म आ रही थी? 5। क्लियर? प्योर में तो कितनी आ रही थी? 6। ठीक है? जब मैंने 1 और चम्मच डाला, मान लो 1 वेपर फॉर्म और कम हो गई, क्लियर, रह गई 4। जब मैंने 1 चम्मच और डाला तो आपका मन कहेगा कि सर और भी कम हो जाएगी, रह जाएगी 3। क्लियर? हाँ या ना?
फिर जब मैंने 1 चम्मच और डाला बेटा तो रह जाएगी 2। क्लियर? जब मैंने 1 चम्मच और डाला तो रह जाएगी 1। हाँ या ना? यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जैसे 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 मैं शुगर को बढ़ा रहा हूँ, किसको बढ़ा रहा हूँ? शुगर को तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। टेम्परेचर सर बढ़ेगा, सर टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, जब मैं शुगर को बढ़ा रहा हूँ तो वेपर प्रेशर में डिफरेंस भी बढ़ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। भाई ये कम होता जा रहा है ना, तो अपन ये तो बोलेंगे डिफरेंस बढ़ रहा है कि भाई पहले 5 में 4 का डिफरेंस था, 1 का डिफरेंस था, 5 में 3 का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया, फिर 5 में 2 का डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस आया, फिर 5 में 1 सर का ये कभी डिफरेंस आया। खत्म नहीं होगा क्या? क्या बेटा? सर ये कभी खत्म नहीं होगा क्या ऐसे? खत्म जब मतलब? सर अभी अरे जैसे जब 5 शुगर है, खत्म हो सर वेपर प्रेशर 0 भी आ सकता है क्या? बेटा जब तक सरफेस पर पानी दिखेगा ना वो उड़ने की कोशिश करेगा, इवेपोरेशन करेगा। जब तक सरफेस पर क्या दिख रहा है आपको? पानी। पानी, What? तब तक वो इवेपोरेशन करेगा बेटा। क्लियर है बात? जब आप उसकी सरफेस को हाइड कर दोगे ना तब वो इवेपोरेशन नहीं करेगा। एक बहुत बहुत है ना सस्ता एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सस्ता। तुम्हें क्या है, सस्ती चीजें बहुत पसंद है। ये क्या है Yes. बेटा? सब महंगा भी पानी। दे देना। 2 गिलास। क्लियर? पानी के पानी के नहीं है, पानी के Steel गिलास के। है बेटा। साइकिल कांच के इधर ये कांच के गिलास है, चौड़े वाले गिलास में। सर इनके अंदर क्या है सर? पानी इथाइल अल्कोहल। पानी है। गिलास है सर ये। एक पानी है बेटा, पानी है, प्योर पानी। तो इधर बात करो पूरी। देखो पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करना। इसमें मैंने बोला वाटर है, इसमें क्या है? वाटर, और इसमें भी है वाटर। क्लियर? और इस वाटर में मैंने ऊपर से डाल दिया ऑयल। क्या डाल दिया बेटा? ऑयल। ऑयल कहाँ रहेगा? ऑयल कहाँ रहेगा? सरफेस पे। सरफेस पर। क्लियर? दोनों में सेम टाइप की ग्लास लिए, सेम टाइप का बेटा मैंने सेम अमाउंट में वाटर डाला और एक गिलास में मैंने ऊपर से थोड़ा ऑयल डाल दिया, 2 या 3 चम्मच ऑयल डाल दिया। क्लियर? आप अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। दोनों ही गिलास को आप ऊपर छत पे जाके रख देना बेटा। क्लियर? आप जब बाद में देखोगे तो आप ये देखोगे कि ये सारा इवेपोरेट हो चुका है, ये उड़ चुका है, इस वाटर की वेपर बन चुकी है और ये गिलास सूख जाए। ज्यादा पानी मत डालना वरना 2-3 दिन तक रुकना पड़ेगा। क्लियर? कम डालना। क्लियर? तो ये इवेपोरेट हो चुका होगा, सुबह से शाम तक इवेपोरेट हो जाएगा। बट इसको देखोगे ना तो ये इवेपोरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्लियर? या इसका इवेपोरेशन रेट बहुत ही कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि सरफेस पर वाटर नहीं है, सरफेस पर क्या है बेटा? तेल है, ऑयल है। सरफेस पर क्या है? ऑयल है। और वाटर इवेपोरेट कब होता है? जब उसका सरफेस फ्री होता है, जब वो उड़ जाता। क्लियर? तो जब तक वाटर को सरफेस मिलता रहेगा, सरफेस पर वाटर रहेगा, तब तक इवेपोरेट होगा। अब आप अगर न्यू बोलोगे मुझसे कि सर इसका ये वेपर प्रेशर 0 कब होगा? 0 तब होगा बेटा जब यहाँ पर वाटर आए ना, सरफेस पर वाटर रहे ही ना। क्लियर? तो वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पर वाटर नहीं रहेगा तो वो वेपर नहीं बना पाएगा। क्लियर है बेटा? जब हम मैथमेटिकली देखेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज आती जा रही है डिफरेंस में, तो सर वो तो और छोटा होता जा रहा है ना, बड़ा कहाँ हो रहा डिफरेंस? मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? डिफरेंस बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बेटा? डिफरेंस। मान लीजिए पहले आपके पास में 100 रुपए थे। क्लियर? 100 रुपए थे और आपका ब्रदर के पास भी 100 रुपए थे, दोनों के पास में 100 रुपए थे। थोड़ी देर बाद देखा गया तो ब्रदर के पास में 80 मिले और आपके पास में बेटा 20 मिले। क्लियर? तो आपका डिफरेंस ज्यादा है या ब्रदर का डिफरेंस ज्यादा है? सर ब्रदर नहीं, हमारा। हाँ आपका ज्यादा है ना बेटा? हाँ यस सर। हाँ क्लियर? क्योंकि आपने 100 में से 80 रुपए खर्च कर दिए। क्लियर? उसने सिर्फ 20 ही करे हैं, तो डिफरेंस ज्यादा किसका हुआ? आपका। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि कम ज्यादा किसका होगा। क्लियर? कम पैसे किसके पास है, ज्यादा किसके पास है, कम वेपर प्रेशर किसके पास है, ज्यादा वेपर प्रेशर किसके पास है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर का डिफरेंस बढ़ने से टेम्परेचर का डिफरेंस भी बढ़ रहा है। हाँ या ना?
यस सर यस या अपन बोलेंगे शुगर को सोल्यूट को ज्यादा ऐड करने से टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़ रहा है, हाँ या ना? यस यस सर। ओके, सर स्क्रीन चला वो बैटरी नोटिफिकेशन आ रहा है। क्लियर है बेटा यहाँ तक का? कैसा सर अगर यहाँ हम तक यहाँ तक कितने बच्चों को क्लियर हो गया है? यस यस सर यस सर। अच्छे से क्लियर हो गया बेटा? यस सर यस सर ओके, तो जस्ट 1 सेकंड बेटा। 58 मिनट्स कल हो चुके पढ़ेंगे हैं, सर। लमसम 1 आवर हो चुका है ना? मैं आपको अभी कितना टाइम हो रहा है एग्जैक्ट क्लॉक में? 6 o'clock राइट, 6 o'clock हो रहा है बेटा, क्लियर? Yes, मैं sir. आपको 20 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। कितने मिनट का? 20 मिनट। 20 मिनट का, क्लियर? 20 मिनट आप रेस्ट कीजिए, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉन्सेप्ट को कंटिन्यूअसली एक बार रिकॉल कीजिए। 20 मिनट बाद मैं दोबारा आऊंगा और अपन बेटा वापस मीटिंग क्रिएट करेंगे नहीं, और फिर अपन इसके आगे का प्रोसेस पढ़ेंगे, क्लियर? हाँ यस लेकिन ये बेटा कंप्लीट अपन को आज ही करना है, वरना आत्मा भट्टी के अपन गिरा, है ना? अच्छा ये कंप्लीट आज ही करना है। सर एक बार साइड हो जाओ, स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्क्रीनशॉट लेने दो। इस बेटे से बोलते हैं, सर प्लीज माइंड गेम। सर शर्म नहीं आती? एक्सक्यूज मी सर। गजब बेइज्जती। सारी वेब Yes, सीरीज sir. देखी सर आपने। हो गया बेटा? यस क्लियर? 20 मिनट्स तुम आराम से पानी वानी पियो, क्लियर? सांस लो, दोबारा मीटिंग क्रिएट करते हैं। मीटिंग क्रिएट करने टाइम में का खत्म हो जाएगा बेटा, सर। मेरी बैटरीज की ओनली 5% बची है, सर तुरंत मेरा चार्ज भी हो जाएगा, सर नेट बस खत्म होने वाला है। है ना? ओके बेटा। सर कितनी लंबी लोगे वाली मीटिंग? बेटा उसमें अपन पूरा रिवीजन करेंगे, कम से कम उनका आधा घंटा लगेगा, आधे से 40 मिनट लगेगा। सर तो 32 7 o'clock के बाद ले लेना। बाय 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 बाय। बाय बाय बाय।